यूडीसी में मेन क्लास कितना है? यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली। ये क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने बनाया था, और ये डीडीसी का संक्षिप्त रूप माना जाता है। तो इसमें भी जो मेन क्लास है ना, इसमें मेन क्लास मात्र आपको नॉट हो ही मिलेगा, जो 0 से 9 तक है। 10 तो मेन क्लास इसमें भी है, 0 से 9। 4 जो इसमें होता है 4 वो वैकेंट माना जाता है। जैसे डीडीसी में होता है मेन क्लास 000 3 डिजिट का होता है, लेकिन उसमें भी डीडीसी में 000 से 900 तक है। और यूडीसी में भी वही सेम है, लेकिन इसमें 1 डिजिट का है, 0 से 9 तक है, मेन क्लास 10। तो जिस भी क्लासिफिकेशन स्कीम में ज्ञान जगत को 10 वर्ग में बांटा जाता है तो इसको डेकाकोटॉमी बोलते हैं। ये सभी प्रीवियस एग्जाम का एक क्वेश्चन है, मौलाना मजहूल के विलेज डोल KVS NVS EMIS के लाइब्रेरियन एग्जाम के, तो इसलिए इसको गौर से देखिएगा। नेक्स्ट, भारत में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा प्रारंभ कब और कहाँ किया गया था? तो इंडिया में जो लाइब्रेरी साइंस की जो शिक्षा है वो वडोदरा में किया गया था। वडोदरा में 1911 में महाराज सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। लाइब्रेरी आंदोलन भी इधर से चालू हुआ था 1910-11 में वडोदरा गुजरात में सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के कालखंड से। नेक्स्ट, सीसी में भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए मुख्य वर्ग कौन सा है? तो सीसी में जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो मेन क्लास है वो आपका सी है। सी फॉर फिजिक्स, डी फॉर मैथमेटिक्स, डी फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर केमिस्ट्री। तो ये मेन क्लास होता है, बहुत सारा उसमें है। तो इसको आप जेड फॉर लॉ, ओ फॉर लिटरेचर, क्यू फॉर रिलीजन, ये सब है ना मेन क्लास। तो इस मेन क्लास को आप जरूर याद कर लीजिए। तो फिजिक्स के लिए आपको कोलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में सी दिया गया है, तो गौर से इसको देखिएगा। लाइब्रेरियन डे यानी पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है? यहाँ पर लाइब्रेरियन डे की बात किया जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो लाइब्रेरियन डे है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है डॉक्टर एस रंगनाथन, उनका बर्थडे है। तो बात तो लाइब्रेरियन थे वो, रंगनाथन खुद एक लाइब्रेरियन थे, तो इसीलिए 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे। सप्ताह भारत में मनता है कब? लाइब्रेरी सप्ताह यानी लाइब्रेरी वीक का बात हो रहा है यहाँ पर। तो भारत में जो लाइब्रेरी वीक बनता है वो 14 से 20 नवंबर बनता है। 1968 से ILA द्वारा इसको मनाने की परंपरा शुरू किया गया था। 1968 से भारत में लाइब्रेरी वीक बनता है 14 से 20 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनता है। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बर्थडे है। 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी विश्व मधुमेह दिवस यानी चीनी के रोग का दिवस भी 14 नवंबर को ही मनता है। और लाइब्रेरी वीक जो है वो 14 से 20 नवंबर मनता है। और लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनता है भारत में। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना लाइब्रेरी संघ कौन है? ये इंडिया का बात हो रहा है, वर्ल्ड का बात नहीं हो रहा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी संघ है वो है आपका ILA। ILA का मतलब हुआ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी भारतीय पुस्तकालय संघ, जो 1933 में बना था कोलकाता में। वर्तमान में 1982 से ILA का हेड क्वार्टर दिल्ली में है। ON चौबे इसका चेयरमैन है अभी वर्तमान 2025 जुलाई में। तो ILA जो है, लेकिन वर्ल्ड का अगर सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन पूछे आपसे तो ALA बोलिएगा। ALA मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में किया गया था फिलाडेल्फिया अमेरिका में, शिकागो में भी इसका हेड क्वार्टर है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन भारत में जो सबसे पुराना लाइब्रेरी संघ है, लाइब्रेरी एसोसिएशन जो सबसे पुराना है भारत में, तो वो है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो लगभग 1914 के आसपास बनाया होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा आप। नेक्स्ट,
SRELS की स्थापना कौन तथा किसने किया था? SRELS का मतलब होता है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस। ये है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस। ये SRELS की स्थापना जो है ना, वो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जनक है डॉक्टर SR रंगनाथन, उन्होंने ही किया था। वर्तमान में लाइब्रेरी में जितने भी रंगनाथन के द्वारा बुक लिखा गया है उसका कॉपीराइट SRELS के पास ही है। रंगनाथन ने जितना बुक लिखा है वर्तमान में उसका कॉपीराइट SRELS शारदा रंगनाथन एंडोमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस, उसी के पास ये है कॉपीराइट। नेक्स्ट, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन किताब किसने तथा कब लिखा था? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन किताब किसने तथा कब लिखा था? तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक जो है वो 2 आदमी ने लिखा है। डॉक्टर S रंगनाथन ने भी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखा था 1935 में। ये बात याद रखिएगा। एक और राइटर है RL मित्तल। ये RL मित्तल को क्या है, मित्तल, उन्होंने भी क्या किया है 1965 या 60 या 65 के आसपास इन्होंने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक नाम से एक बुक लिखा था। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 2 आदमी लिखा है बुक। एक S रंगनाथन ने भी लिखा था लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नाम से बुक 1935 में। RL मित्तल ने भी लिखा था लगभग 1960 या 65 में लिखा था उन्होंने भी। लाइब्रेरी विधायन किसको प्रभावित करता है? लाइब्रेरी विधायन मतलब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया में जो जिसको प्रभावित करता है वो है जन पुस्तकालय। जन पुस्तकालय को ही सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं, इसी को पब्लिक लाइब्रेरी भी कहते हैं। तो वर्तमान में पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट है वो लगभग लाइब्रेरी अधिनियम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भारत के कुल 20 राज्यों में लागू है। बिहार में लगभग 2008 से पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू है। तो 20 राज्यों में और 5 राज्यों में पुस्तकालय उपकर यानी लाइब्रेरी शेष। साउथ के 4 राज्य हैं, एक हरियाणा है, गोवा भी है। तो ये सब आपको लाइब्रेरी शेष में आते हैं, वसूलते हैं। नेक्स्ट, लाइब्रेरी में अनुपयोगी किताबों को हटाने की जिम्मा किसको दिया गया है? यानी जो लाइब्रेरी में अनुपयोगी यानी बेकार की जो पुस्तकें हैं उसको हटाने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो उसको हटाने की जिम्मेदारी जो है, लाइब्रेरी के बहुत सारा सेक्शन होता है, उसमें से जो अनुरक्षण विभाग है यानी अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस सेक्शन, उसी के जिम्मा ये रहता है कि जो अनुपयोगी पुस्तकें लाइब्रेरी में पड़ी हैं बेकार की, उस स्टॉक को हटा के बाहर कीजिए। लाइब्रेरी मेंटेनेंस का लाइब्रेरी में बहुत सारा सेक्शन होता है, जैसे अधिग्रहण विभाग है लाइब्रेरी का, एक्विजिशन सेक्शन, उसका काम है पुस्तकों को अधिग्रहण करके रखना। स्टॉक वेरिफिकेशन का भी काम होता है लाइब्रेरी में। तो ये सब आपको देखना है। जो लोग बेली स्टूल का, मौलाना मजहूल का एग्ज़ाम 24-25 सेशन का बहुत जल्दी होगा, रजिस्ट्रेशन उसका हो रहा है। और जो लोग भी नोट्स परचेज नहीं किया है बिलिस डोल का, तो ये नोट्स आप ज़रूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसी में से सारा एग्जाम में आता है। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बिलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बिलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके ले। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन, KBS, EMRS, DT प्लस बी, एम्स लाइब्रेरियन, इसरो DRDO, कोई भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम का नोट्स चाहिए तो ये जो आप हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं इसको आप जरूर परचेज करके पढ़िए। ये हैंड रिटन है, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया है 7079297574, इस पर कॉल करके समझ लीजिए कैसे मिलेगा।